आप जानते हो जॉब करना कितना जरूरी है, नौकरी करना कितना जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने जॉब किए बगैर बिजनेस स्टार्ट किया और वो फेल हुए, क्योंकि वो कभी समझ ही नहीं पाए कि बिजनेस किया कैसे जाता है। मेरा एक दोस्त है, गारमेंट्स में है, वो बंद हो चुका है उसका काम। उसने मुझे कहा कि ब्रदर आप मेरे शॉप पे आएंगे प्रेयर करने के लिए। मैंने कहा यस, मैं आऊंगा। उन दिनों में मैं भी कैंप फायर में ही था। तो मैं जब वहां पर गया तो मुझे प्रभु ने एक बात कही कि इसको बोल टीवी निकाल दे शॉप से, अपने शॉप से टीवी निकाल दे। तो मैं वहां पर काउंटर पे खड़ा था, मैंने प्रार्थना की, पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई के लिए, उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तेरे कलाम में लिखा है जो कुछ करो यीशु के नाम से करो, मैं दुआ करता हूं। सडनली मुझे खुदा ने कहा इसे बोल ये टीवी जो पड़ी है ना बड़ी वाली, ये निकाल दे। तो मैंने उससे कहा ब्रदर आप टीवी निकाल दो, पता नहीं क्यों मुझे प्रभु कह रहा है। 1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि वो लॉस में जा रहा है। और लॉस में जाने का रीजन पता है क्या है? आसपास वाले क्रिकेट देखने के लिए उसके शॉप पे आते थे और वो आपस में बातचीत करते थे कि इस पे पैसे लगा, इस पे पैसे लगा, इस पे पैसे लगा। उन बातों को सुन सुन के उसने भी पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। फाइनली उसका बिजनेस खत्म हो गया। आप जानते हो, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया में सबसे खतरनाक बात यह है कि परमेश्वर आपके मार्गों को चुने पर आप उसे डिनाई करते। दैट इज वेरी डेंजरस। कि खुदा आपको कहे इस रास्ते से नहीं जाना है, यहां से जाना है। बिलीव मी, आप जब वहां से गुजरेंगे ना जहां पर खुदा ने आपको मना किया है, बिलीव मी, अंत में आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इट्स बेटर कि आप में से कुछ लोग पेशेंस रखें, दुआ करें और परमेश्वर से पूछें। भले टाइम लगता है ना, लगने दो। ठोकर खाने से बेहतर है, हाईवे पे लिखा रहता है दुर्घटना से देर बली। कुछ लोगों को लगता है देर होना ना मतलब बहुत खतरनाक चीज होती है, बट बिलीव मी, जब देर होती है ना तब बहुत बड़ी भलाई आती है। बिलीव मी, आपको कभी कभी लगता होगा जितनी मैं प्रार्थना कर रहा हूं उतना खुदा तेजी से काम नहीं कर रहा। ब्रदर उसको करने दो, उसको जो चाहिए। मैंने अपनी चर्च के अंदर देखा है, इंस्टेंट हीलिंग्स देखी हैं, इंस्टेंट। मुझे आज भी याद है 4 हफ्ता पहले एक छोटी सी बेटी मेरे पास सामने आई, एक आंटी उसको लेकर आई, बोला मेरी बेटी को बुखार है। मैंने कहा यीशु के नाम से हम दुआ करते, पिता इसका ज्वर उतर जाए, बुखार उतर जाए। और मैंने कहा आंटी ले जाओ, ठीक हो गई है। तो आंटी वहां खड़ी थी, किससे बात कर रही थी, मैं यहीं पर खड़ा था। 15 मिनट के बाद आई और मुझे बोलती है ब्रदर मेरी बेटी का बुखार उतर गया। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। 15 मिनट में हीलिंग मिल गई। पर मैं कभी कभी देखता हूं कुछ हीलिंग्स बहुत बहुत स्लो होती। मैं कभी कभी देखता हूं, आप में से कितने लोग ये मानते हैं प्रभु में आने से पहले आप में दुष्ट आत्माएं थी? कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड अगर आपको ऐसा लगता है। गुस्सा, घमंड, जलन भरे पड़े थे आप इनमें से? कितने लोग हैं यहां पर जब आप यहां पर आए तो आप हिल रहे थे? क्वाइटली आपका डिलीवरेंस भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला। पर समटाइम्स गॉड अलाउ ड्रामा, समटाइम्स गॉड अलाउ सम ड्रामास। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ये सिगरेट पीता था, इतनी स्मोकिंग करता था, मुझे पता है कहां गया? हे कम हियर, कम भाई इधर आओ। आप क्या क्या करते थे? चरसी था। नहीं पूरा बताओ। सिगरेट, गांजा, वोडका, शराब, हुक्का, चिलम, नाक से। मैं आपको अमन के वीडियोस दिखाऊंगा ना, मुझे लगता है कुछ लोग तो इससे बात करना ही बंद कर देंगे कि अभी तो ऐसा नहीं है ना। मेरे पास इसने वीडियोस भेजे थे, आप मुझे फिर से भेज देंगे वो ऐसे वीडियोस? मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ड्रग ही है। तो जब आप यहां पर आए तो आपको ऐसा हिलना मिलना हुआ था क्या कुछ? नहीं। तो वो सब निकला कैसे? नहीं पता। क्वाइटली डिलीवरेंस हो गया। He doesn't know। लेकिन आप कुछ कुछ लोगों को देखो, हर रविवार नागिन डांस करते हैं।
मैं एक चर्च में था, आई वॉज इन मध्य प्रदेश। यहां पर एक प्रेयर कर रहा था एक अंकल। मैंने कहा ए छोड़ मेरे यहाँ को, मुझे ऐसे करे दुष्टात्मा। मैंने कहा तेरी इतनी हिम्मत। आप देखो कभी कभी खुदावन ड्रामे अलाउ करता है ताकि सबको पता चले शैतान है। हाँ बिल्कुल, पर कभी कभी देखो ऐसे आजादियां मिल जाती हैं, पता तक नहीं चलता। These are the ways of God। ये सब खुदा के रास्ते हैं। बहुत लोग यहां पर बैठे हैं, बिल्कुल आपकी जिंदगी कैसी थी ना भाइयों, आपके पुराने देखो फोटोज देखो, हीर रांझा रोमियो जूलियट की तरह दिखते थे ये लोग। आज कितने मस्त सादे बाल वाल कटवा के शेव करवा के आते हैं यहां पर, ब्यूटीफुल। कैसे आजादी मिली आपको? कितने भाई लोग हैं जब यहां पर आए तो आपके अंदर नहीं निकलूंगा, तेरा बाप भी निकलेगा। कितनी बहनें यहां पर मुझे बताइए जिनको गालियां देने की आदत थी, तो आप यहां पर आए तो क्या हुआ? रोल कर रहे थे क्या आप भी? परमेश्वर के मार्गों को पहचाने,